मास्टर्स अब्रॉड के लिए कहाँ जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, क्या मुझे बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे काउंसलर के लिए, क्या मुझे एप्लीकेशन भरने के लिए किसी की हेल्प चाहिए रहेगी। डोंट वरी, आई हैव ऑल्सो बिन देयर, और ये वीडियो आपके लिए है। इफ़ यू डोंट नो कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है, दिस इज़ अ वेरी बेसिक स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर यू। हाय एवरीवन, मैंने अभी रिसेंटली मेरे एप्लीकेशंस फिल आउट किए हैं फॉर मास्टर्स अब्रॉड। और मैंने पूरा प्रोसेस खुद से किया था, 6-7 महीने पहले जो स्टार्ट हुआ था। और क्योंकि मैंने किसी एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प नहीं ली, तो मेरे को सब कुछ खुद से फिगर आउट करना पड़ा। मैं यूट्यूब की बहुत हेल्प ली है। मैं हमेशा यूट्यूब पे जाती थी और हमेशा किसी ना किसी ने वीडियो बनाया होता था कि एप्लीकेशंस कैसे भरनी है, एग्ज़ाम्स कब देने हैं, एसओपी कैसे लिखना है। तो अगर आपको भी नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, एंड टू स्टार्ट विद स्टेप ज़ीरो, ये वीडियो आपके लिए है। और मैं एक पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, मैं सेम वीडियो अब हिंदी में बना रही हूँ। तो फर्स्ट स्टेप, अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता आपको कहाँ जाना है, कौन सी कंट्री में जाना है, क्या पढ़ना है, फर्स्ट स्टेप होता है रिसर्च। आपको खुद से समझना है कि ठीक है, अगर मुझे, मैंने डिज़ाइन मैनेजमेंट के लिए अप्लाई किया था, तो अगर मुझे डिज़ाइन मैनेजमेंट करना है, बस गूगल पे जाओ और टाइप करो डिज़ाइन मैनेजमेंट या टॉप कॉलेजेस इन डिज़ाइन मैनेजमेंट, या अगर यूएस जाना है तो टॉप कॉलेजेस इन यूएस फॉर डिज़ाइन मैनेजमेंट। और हर चीज़ की बस एक लिस्ट बनाते रहना। मैं मेरी एग्जाम्पल लिस्ट नीचे लिंक में ऐड करूँगी। तो मैंने क्या किया था, मैंने सारे टॉप वर्ल्ड रैंकिंग 10 कॉलेजेस की लिस्ट बना ली थी कि ये है। और पार्सन्स न्यूयॉर्क में है, लंदन कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन लंदन में है, लसाल सिंगापुर में है। तो सारे कॉलेजेस की लिस्ट बना लो। और सबसे ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से कॉलेजेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो कुछ कॉलेजेस होते हैं जिनकी डेडलाइन नवंबर में होती है, कुछ की डेडलाइन अप्रैल में होती है, कुछ लोगों के लिए जीआरई जी मैट लिखना ज़रूरी होता है, कुछ लोगों के लिए नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च से पता चल जाएंगी। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि आपको पता ही नहीं था, अच्छा ऐसा भी कोई मेजर होता है क्या बाहर कॉलेज में। मुझे तो लगा था सिर्फ ये मेजर होता है, मुझे तो लगा था सिर्फ एमबीए होता है, अच्छा माइनर्स भी होते हैं, ये सब भी होता है। तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलेंगी जो आपको पहले नहीं पता थी। तो रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो आप उतना टाइम स्पेंड करो, क्योंकि अगर कोई और आपके लिए करेगा तो इतना नहीं समझ पाएगा। आप खुद को सबसे अच्छे से जानते हो। जो भी मेजर है बस उसको गूगल पे लिखो, सारे कॉलेजेस अच्छे से देखो। अगर आपको फाइनेंस कंसिडरेशन है तो फाइनेंस की एक लिस्ट बनाओ, अच्छा ये ज़्यादा महंगे हैं, अगर ये महंगे हैं तो मुझे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे इतनी मेहनत करनी है उसके लिए। ये सारी चीज़ें आपकी रिसर्च में आ जाएंगी। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी कि जब आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप वेबसाइट्स पे जाके पढ़ रहे हो कोर्स क्या है और कॉलेज कहाँ है। रिसर्च मतलब आप एक डायरी पेन लो, आप एक नोटबुक लो, उसमें सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहो। क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इतनी ओवरवेलमिंग हो जाती है कि आप कई बार भूल जाते हो कि अच्छा इसमें ये था, अच्छा ये कॉलेज ये डिग्री ऑफर करता है, इसकी ज़्यादा वैल्यू है, या यूरोप में सेम कोर्स 1 साल का है, यूएस में 2 साल का है, या फिर इस कंट्री में इतना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। फिर एक और एस्पेक्ट आ जाता है जॉब मार्केट, कि अगर आपको डिग्री के बाद वहाँ पे काम करना है उस कंट्री में, तो फिर क्या वहाँ पे जॉब मार्केट का क्या सीन है, क्या जो आप मेजर करना चाह रहे हो वो एक्चुअली डिमांड में है भी कि नहीं। तो इज़ इट गोइंग टू बी वर्थ इट और नॉट, कि आप इतने पैसे लगा के किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो। आपको खुद को पता होना चाहिए, मैं तभी जा सकता हूँ या जा सकती हूँ जब मुझे इतनी स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर मुझे इतना फाइनेंशियल एड मिलेगा। तो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक काइंड ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन भी होता है, क्योंकि आपको समझ आता है कि अच्छा अब मुझे ये करना है। क्योंकि मास्टर्स वही लोग करते हैं जिनको अपने स्किल्स पॉलिश करने हैं। ऐसे ही आप क्लूलेस नहीं जा सकते हो, ये बहुत बड़ा मतलब इट्स अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो, यू हैव टू बी वेरी प्लान्ड। सो टेक अ डायरी एंड अ पेन, और डायरी और पेन में पूरे अच्छे से मेक अ नोट्स फॉर योर सेल्फ कि ठीक है ये है। फिर स्टेप 2 आता है टाइमलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक टाइमलाइन होनी चाहिए दिमाग में। अब जैसे कि मैंने अभी बोला कि मोस्टली यूएस के कॉलेजेस में क्या होता है, अक्टूबर नवंबर तक एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, और नवंबर एंड दिसंबर तक एप्लीकेशंस बंद भी हो जाती है, राउंड 1 एप्लीकेशंस। फिर एप्लीकेशंस खुलती है जनवरी फरवरी में, और अगर सीट्स होती है तो दे कीप ऑन टेकिंग पीपल, नहीं तो वो एडमिशन्स बंद हो जाते हैं। यूरोप ऑन दी अदर हैंड, यूरोप में यूके वगैरह में थोड़ी देर तक चलती है, मार्च अप्रैल तक भी राउंड 2 राउंड 3 चलते रहता है। कुछ कुछ कॉलेजेस में मई तक भी रिजल्ट्स आते हैं उनके एप्लीकेशंस के। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितना टाइम है। जैसे कि अभी मई 2024 है, तो अगर मुझे अगले साल यूएस जाना है तो मुझे अभी से तैयारी चालू करनी पड़ेगी, और ताकि मैं नवंबर तक एप्लीकेशंस भर सकूँ 4-5 महीनों में, और फिर अगले साल मेरा रिज़ल्ट आएगा। तो उस वे में अपने लिए एक पूरा क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि मेरे पास इतने इतने महीने हैं। क्योंकि सिर्फ एप्लीकेशन भरना, एक फॉर्म भरना नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ होती है। आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होगा, आपके एग्ज़ाम्स होंगे,
हो सकता है आपका GRE GMAT पहली बार में इतना अच्छा नहीं जाए, आपको एक और बार देना हो, तो आप उसके लिए टाइम रखो कि ठीक है मैं 1 महीने में फिर से दे दूँ। फिर SOP होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस चाहिए रहते हैं अपनी फैकल्टी या फिर आप जिनके साथ काम कर रहे हो उनके साथ। तो इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता रहे कि क्या टाइमलाइन है, कि ठीक है मुझे नवंबर, मेरे को सितंबर तक आइल्स एग्जामिनेशन देना है, मेरा इंग्लिश लैंग्वेज स्कोर होना चाहिए, मुझे GRE इसलिए अगस्त में ख़त्म करना है ताकि मेरे सारे स्कोर्स आ सके सितंबर एंड तक, और मैं अक्टूबर नवंबर में मेरा SOP पोर्टफोलियो करके टाइम से एप्लीकेशन सबमिट कर दूँ। तो टाइमलाइन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरी चीज़ है एग्ज़ाम प्रिपरेशंस। तो एग्ज़ाम प्रिपरेशंस अब डिपेंड करता है आपका कौन सा मेजर है। कुछ मेजर्स के लिए GRE GMAT सब चाहिए रहता है। आप आइल्स देना ज़रूरी होता है। अब UK जा रहे हो तो आइल्स UKVI एक चीज़ होती है। तो आइल्स इज़ बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। उसमें आपका रीडिंग राइटिंग लिसनिंग और स्पीकिंग सब टेस्ट किया जाता है। तो उसमें एक पर्टिकुलर बैंड होता है। कुछ कॉलेजेस को 6.5 स्कोर चाहिए रहता है, आउट ऑफ 9 बैंड बोलते हैं। या फिर कुछ का कट ऑफ ही, मतलब कुछ कॉलेजेस बोलते हैं कि हमें 7 ऊपर चाहिए आपका स्कोर। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको ध्यान में रखनी रहेंगी और इन एग्ज़ाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। कुछ लोग ये एग्ज़ाम्स आइल्स एग्ज़ाम बिना प्रिपरेशन के भी देते हैं, कुछ लोग 1 हफ्ते प्रिपेयर करके भी देते हैं, कुछ लोग 1 महीना प्रिपेयर करके भी देते हैं। अब वो आपके ऊपर है, आपको पता है आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये सारी दिमाग में चीज़ें रखते हुए आपको अपने एक टाइमलाइन बनानी है कि मेरा इतने इतने टाइम तक हो जाना चाहिए, और उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करोगे। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो होता है वो वेव ऑफ हो जाता है। कॉलेज, अगर आपने स्कूल और कॉलेज इंग्लिश में किया है तो स्कूल लेटर, कॉलेज के लेटर से वो आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। बट मैंने दिया था क्योंकि टू बी ऑन द सेफ साइड, कभी बाद में ज़रूरत पड़ती तो मेरे को ये नहीं चाहिए था कि इस चीज़ की वजह से मेरे एडमिशन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आए। तो जस्ट गिव इट टू बी ऑन द सेफ साइड। अच्छा, एक और चीज़, एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कैसे करना है तो वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। लोग GRE GMAT के लिए खुद से भी प्रिपेयर करते हैं बुक्स लेके, ऑनलाइन मॉड्यूल्स वगैरह से। और आइल्स के लिए कुछ लोग अपने आप प्रैक्टिस पेपर्स करते हैं। मैंने जैसे कि पूरा खुद से किया था, प्रैक्टिस पेपर्स प्रिंट आउट किए थे। और मैं एक दो यूट्यूबर्स को फॉलो करने लग गई थी जो अपना पूरा कंटेंट इंग्लिश स्पीकिंग राइटिंग और रीडिंग का टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब पे डालते थे, तो मैंने उससे बहुत हेल्प ली थी। और मैंने 2-3 वीडियोस बनाए आइल्स एग्जामिनेशन पे, सो यू कैन चेक देम आउट। बट इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप अपने आप को एनालाइज करो, आपको कितनी ज़रूरत है एक्सटर्नल हेल्प की। क्लासेस भी होती है, एक्चुअल फिजिकल कोचिंग क्लासेस भी होती है इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए, ऑनलाइन हाइब्रिड क्लासेस भी होती है। तो जैसे लीप स्कॉलर है और भी बहुत सारे हैं, लीप स्कॉलर पहला मेरा नाम आया दिमाग में। तो वो सारी चीज़ें यू हैव टू फिगर आउट। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, अदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। अब ये स्टेप वाइज नहीं है, अब ये चीज़ आपको चाहिए होती है। आप ये day 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप बाद में भी स्टार्ट कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड आप ये पहले करो। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने में बहुत टाइम लगता है। बेसिकली एक डॉक्यूमेंट, एक ऐसे होता है जो बताता है कॉलेज को कि मुझे ये कोर्स क्यों करना है और मैं क्यों ये कोर्स करने के लायक हूँ और आपको मेरे को क्यों लेना चाहिए अपने कॉलेज में। तो ये सारी चीज़ें आपको, मतलब सोचने में बहुत टाइम, ऐसा लगता है कि हाँ ये तो सिंपल है, मुझे पता है क्या करना है। बट बहुत अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है, खुद को अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है। मुझे तो काफ़ी महीने लगे थे। मैं हर दिन थोड़े थोड़े दिन काम करती थी इस पर, अंटिल मेरे को फाइनली एक ऐसा ऐसे लिखा जो मैंने, जिससे मैं काफ़ी सेटिस्फाइड थी। फिर अगर आप डिज़ाइन बैकग्राउंड से, आर्ट डिज़ाइन से, तो फिर आपको एक पोर्टफोलियो भी चाहिए रहता है। तो अब डिजिटल पोर्टफोलियो होता है, हर कॉलेज में अलग अलग तरीके से सबमिट करना होता है। कहीं पे PNGs होती है, कहीं PDF कर सकते हो। तो फिर किसी किसी में वीडियो टास्क होगा, अगर आप एनिमेटर या 3D डिज़ाइनर या मोशन ग्राफिक्स करते हो तो वो पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट्स होती है। अब कुछ कॉलेजेस में उनको एक वीडियो टास्क सबमिट करना होता है। वो वीडियो टास्क 1 या 2 मिनट का वीडियो होता है अपने बारे में, या फिर वो कोई क्वेश्चन बोलेंगे या वो कोई चैलेंज बताएंगे, उस चैलेंज को आपको एड्रेस करके एक वीडियो बनाना रहता है कि मतलब फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब वन प्रोजेक्ट दैट यू डिड एंड व्हाट वर सम चैलेंजेस दैट यू फेस्ड। तो यू प्रिपेयर फॉर इट, यू मेक अ वीडियो अच्छे से, गुड लाइटिंग, वेयरिंग फॉर्मल अटायर एंड एवरीथिंग। तो इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है। मेरे भी वीडियो टास्क थे, मुझे बहुत टाइम लगा बनाने में। मैंने 50-100 टेक्स लिए जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, और फिर मैंने वीडियो टास्क सबमिट किए। ये सारी चीज़ों में बहुत, LORs लेने में बहुत टाइम लगता है। अब अपने कॉलेज की फैकल्टीज से LOR वगैरह मांगोगे, उनको टाइम लगेगा लिखने में, फिर आप वो कॉलेज को सबमिट करेंगे। तो ये प्रोसेस, ये सारी चीज़ें बहुत टाइम टेकिंग होती है, तो इनके लिए टाइम रखना बहुत ज़रूरी है। और फिर आता है एप्लीकेशन प्रोसेस फाइनली।
तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार होने चाहिए बाय द टाइम आप एप्लीकेशन डालना स्टार्ट करो। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ी होती है, डिपेंड करता है। यूएस में $10, $90 से लेके $120 तक एप्लीकेशन फ़ी जा सकती है, मतलब मैक्सिमम विच इज़ अबाउट 8,500 to 9,000 इंडियन रुपीज़। और कुछ कुछ कॉलेजेस में नहीं भी होती है, बहुत सारे कॉलेजेस में एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती है। या अगर आपको ये एप्लीकेशन फ़ी वेव ऑफ करनी है तो आप उसके लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हो एक फॉर्म भर के कि मेरे को एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी, ये $90 की फ़ी आप वेव ऑफ कर दो, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन जो भी है। तो फिर एप्लीकेशन प्रोसेस आता है, आपको आपका पासपोर्ट नंबर चाहिए रहता है एप्लीकेशन भरते टाइम, अपना नाम, एड्रेस, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, आपको पूरा 2-3 दिन लग जाएंगे एप्लीकेशन भरने में। तो अच्छा ये होगा कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी रेडी हों, तो भरते टाइम आप फटाफट सब अपलोड कर दो और एप्लीकेशन आपकी अच्छे से सबमिट हो जाए। सो बेसिकली ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचती हूँ मैं, ये दिस इज़ ऑल दैट यू नीड टू नो कि स्टार्ट कैसे करना है। अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, दिस इज़ अ स्टेप ज़ीरो वीडियो। स्टार्ट विद रिसर्च, अच्छे से रिसर्च करो अपना मेजर, बस गूगल में डाल के सी गूगल क्या क्या दिखा रहा है रिजल्ट्स, यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन, ये टॉप यूनिवर्सिटी है या ये यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस रेट ज़्यादा है, इन सब की आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। सेकंड, टाइमलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर डेडलाइन मिस कर दोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो डेडलाइंस के अकॉर्डिंगली चलो, टाइम को रिस्पेक्ट करो, अपना टाइम इक्वली डिवाइड करना कि मेरे को इस टाइम तक ये ख़त्म करना है। तीसरी चीज़ है एग्ज़ाम प्रिपरेशंस। आप खुद को एनालाइज करो कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। अगर आपका मैथ्स पुअर है, इंग्लिश पुअर है, तो मुझे किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो मैं उस चीज़ के लिए 1 महीना ज़्यादा रखूँ ताकि मैं एग्ज़ाम्स टाइम पे दे सकूँ, उनका स्कोर टाइम पे आ सके और मैं टाइमली सबमिट कर सकूँ। फिर नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, पोर्टफोलियो, वीडियो टास्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें के बाद ही आप एप्लीकेशन भरोगे। तो दिस इज़ बेसिकली हाउ द प्रोसेस लुक्स लाइक। और ये बहुत बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, हर चीज़ बस तरीके से करना, हर चीज़ एक डिफाइंड स्टेप है जो आपको एकदम यूनिवर्सिटी के हिसाब से करना है। इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सब करते हैं, बहुत इजीली हो जाता है। बस आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और आप क्यों कर रहे हो। ऐसे नहीं कि हवा में हाँ ये करना था तो मैंने भर दिया, मेरा हो गया, अब जाना है कि नहीं जाना, 1 करोड़ की फ़ीस है। तो ऐसा हवा में बातें नहीं होती, इन सब की चीज़ों के लिए आपको बहुत पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर किसी भी चीज़ में आपको डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और मैं वीडियो के इन स्टेप्स को ब्रेक डाउन करके और डिटेल्ड वीडियोस और बनाऊंगी कि कैसे आप एसओपी लिख सकते हो, पोर्टफोलियो बना सकते हो, मैंने कैसे लिखा था। तो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।